अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान अश्वनी जैन, श्रीमती श्री जैन, कुमारी अनिका जैन, दिल्ली निवासी, जयपुर प्रवासी। उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगली के उपकारी है, तिनको स्वरूप जाने राग ते भरी जो भक्ति, काय को नवाई स्तुति को जारी है। धन धन तिन ही थे काजे सब आज भये, कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और जीवनधर स्वामी का जन्म तो हो ही गया था। शमशान में नगर सेठ गंधोत्कट उसे लेने के लिए आ गए। लिया भी, लेकर के जाते समय बालक का नामकरण भी हो गया। कुछ शब्द पीछे से सुनाई दिए, जीवित रहो चिरंजीव, चिरकाल तक जिंदा रहो। तो जो जीवित रहे, जो जीवन को धारण करने वाला हो, वो जीवनधर नाम से प्रसिद्ध हुए। जीवक या जीवनधर इसका नाम रख दिया गया। सेठ मृत बालक को वहाँ छोड़कर और नए भाग्यशाली इस जीवनधर कुमार को साथ में लेकर वहाँ से प्रस्थान कर गए। देखो कैसी परिस्थितियाँ बनती है। अवधि ज्ञानी मुनिराज थे। अवधि ज्ञानी मुनिराज ने पहले से ही यह बात बता दी कि ये घटना घटने वाली है। अवधि ज्ञान अपनी सीमा में रह कर के भविष्य को जान ही लेता है। जिन भविष्य की बातों को जाना जाता है, क्या उन भविष्य की बातों में परिवर्तन संभव है? यदि परिवर्तन ही हो जावे तो फिर जानी हुई बात ही झूठी हो जाए। सेठ गंधोत्कट, उसकी जितनी भी संतानें होती थी सब मरी हुई पैदा होती थी। मुनिराज को ये समस्या बतलाई। नगर में आए हुए अवधि ज्ञानी मुनिराज, उन्होंने ये कह दिया कि अब जो पुत्र होगा तुम्हारे वो भी मरा हुआ होगा, और इसे जाकर जब तुम शमशान में रखोगे, वहाँ इसका अंतिम संस्कार करोगे, तो तुम्हें वहीं तत्काल जन्मा हुआ एक जीवित पुत्र मिल जाएगा। वो इतना भाग्यशाली होगा कि उसके आते ही फिर आगे के तुम्हारे सभी पुत्र जीवित रहने लगेंगे। मृत पुत्र को रखा, नया पुत्र मिला। उसे तो पुत्र चाहिए था ना सिर्फ, लेकिन जो पुत्र मिला वो पुत्र बहुत भाग्यशाली था, अत्यंत सुंदर था और राजपुत्र था। क्योंकि उसकी माँ ने पिता की राजमुद्रा, अंगूठी जिस पर राज परिवार का पुत्र है ऐसा कुछ चिन्ह था, वो उस बालक को पहना दी थी। जैसे ही सेठ गंधोत्कट ने अपने हाथ में उस बालक को लिया, तुरंत वो इस बात को पहचान गया कि ओहो, ये तो राजपुत्र है। इसका लालन पालन भी उसी प्रकार किया जाना चाहिए। पुत्र को लेकर सेठ अपने घर की तरफ बढ़ गया और अपनी पत्नी माने सेठानी को उसने पुत्र समर्पित किया।
यहाँ से बढ़ रही है कथा आगे। पेज नंबर 114 और 98 नंबर का श्लोक है, श्लोक नंबर 98। सेठानी को बालक सौंपना। अमृतं सुनुं ज्ञानात् संस्थितं कथमभ्यधा इति क्रोध्यं स्वभार्यायै सानन्दोऽयमदात्सुतम्। इसके पश्चात घर जाकर अपनी स्त्री पत्नी पर क्रोध करते हुए आनंद सहित गंधोत्कट ने पुत्र को सौंप दिया और पत्नी से कहा, नहीं मरे हुए बालक को अज्ञान से तुमने मरा हुआ कैसे कह दिया? क्या माने उससे छिपाई ये बात, कहा कि फिर मरा हुआ, तुमने मरा हुआ कैसे कह दिया? ये तो नहीं मरा हुआ है, ये बालक तो जिंदा है। ऐसा कहकर के गुस्सा करते हुए उसे आनंद से सौंप दिया। चेहरे में फर्क, तत्काल जन्मे हुए बच्चों के चेहरे में क्या फर्क दिखेगा आपको? और मरे हुए पूत का कौन देखे चेहरा? वो तो मरा हुआ जन्मा है, कुछ हलचल नहीं दिखाई दे रही है, और कितने पुत्र पहले मर चुके हैं, क्या शक्ल देखें? ये तो ले जाओ इसको, तो मरा हुआ है। हाँ और क्या, और मरा हुआ जन्मा है, भेज दिया उसको। देखिए, शमशान भूमि से घर लौटते ही सेठ ने सेठानी से क्रोधित होते हुए कहा, तुमने अज्ञान से जीवित बालक को मरा हुआ कैसे कह दिया? लो संभालो अपने पुत्र रत्न को। विशेषार्थ, प्रत्येक माँ के हृदय में अपने बच्चों के प्रति अत्यधिक स्नेह होता है, किंतु जितना अपने बच्चों के प्रति होता है उतना दूसरों के बच्चों के प्रति नहीं। ये सच्चाई है। इस मनोविज्ञान को सेठ अच्छी तरह जानते थे, अतः वस्तु स्थिति को छिपाकर कृत्रिम क्रोध करते हुए राजपुत्र को सेठानी के हाथ में सौंप दिया और मन ही मन अत्यंत आनंदित हुए। कथा को और आगे बढ़ाते हैं। चित्र दिया हुआ है नीचे, सेठ द्वारा सेठानी को पुत्र समर्पित। फिर पुत्र पाकर सेठानी का आनंदित होना। अभ्यनंदित सुनंदापि नंदनस्यावलोकनात् प्राणवत प्रीतये पुत्रा मृतोत्पन्नास्तु किं पुनः। सेठ की स्त्री सुनंदा भी पुत्र को देखने से अत्यंत आनंदित हो गई। नीतिकार कहते हैं, निश्चय से पुत्र सहजी प्राणों की तरह प्रीति के कारण होते हैं, फिर जो पुत्र मरकर पुनः जीवित हो जाए तो उसका कहना ही क्या है? मरे हुए पुत्र वापस जिंदा हो गया तो आनंद का ठिकाना ही नहीं रहा। गंधोत्कट सेठ की पत्नी माता सुनंदा भी पुत्र को जीवित देखते ही अत्यधिक आनंदित हुई, क्योंकि माता को पुत्र तो सहज ही अपने प्राणों से के समान प्रिय होते हैं। फिर जिस पुत्र को मरा हुआ समझा था, यदि वही पुत्र जीवित हो जाए तो उसके आनंद का तो कहना ही क्या है। माता सुनंदा के आनंद की सीमा नहीं रही, माने वो अपार आनंदित हुई। जन्मता हुआ बच्चा था तो कोई ऐसा फर्क भी नहीं दिखाई दे सकता है। विशेषार्थ, जब पुत्र का दर्शन मात्र ही माँ को अत्यधिक आनंद का कारण होता है, तब मृत घोषित हुए पुत्र के जीवित हो जाने पर माँ के आनंद का वर्णन करना संभव नहीं है। सेठ द्वारा सौंपे गए पुत्र को अपने हृदय से लगाकर सेठानी सुनंदा अति आनंदित हुई, बहुत आनंद विभोर हो गई। माँ विजया को तापसाश्रम में ले जाना। माँ विजया कौन थी? ये तो राजमाता, ये तो सत्येंद्र की पत्नी, ये जीवंदर की असली माँ। और ये सेठ की पत्नी का नाम क्या? सुनंदा। देखिए, देवता जननी मत्स्य बंधु विश्व परान्मुखीं दंड कारण मनीषी तापसाश्रमम्। वह देवी बंधुओं के घर जाने से
विमुख इस जीवनधर की माता को दंडक वन के मध्य में स्थित तपस्वियों के आश्रम में ले जाती है। दंडक वन के बीच में तपस्वियों के आश्रम में वो देवी विजया माता को ले जाती है। अदरवाइज क्या होगा फिर? रानी विजया इस अवस्था में अपने भाई के घर जाना उचित नहीं समझती है। अतः देवी माता विजया के दंडक वन में स्थित तपस्वियों के आश्रम में ले गई। देवी का स्वस्थान की ओर सानंद प्रस्थान। अब देवी भी चले गई उसको छोड़ करके, काम खत्म देवी का। कृत्वा च तां तपस्यन्तीं सतोषा सामिषार्गात् समीहितार्थ संसिद्धौ मनः कस्य न तुष्यति। इसके पश्चात उस रानी को तपश्चरण क्रिया में लगा करके संतुष्ट वह देवी किसी बहाने से चली गई। माने उसने देवी ने अपना देवीपना प्रकट नहीं किया, दासी बन करके आई थी, दाई बन करके आई थी सहयोग करने के लिए, भविष्य भी बतला दिया और विश्वास नहीं हो तो चिन्ह देख करके लक्षणों से सिद्धि कर दी कि तुम्हारा बेटा बहुत भाग्यशाली होगा, राजसी ठाट बाट के साथ में पलेगा, ये सब बातें घोषित कर दी। देवी तो अवधि ज्ञानी थी, लेकिन यदि ये देवी रूप में प्रकट होती तो पता नहीं क्या परिस्थितियां बनती। तो ये बहाना बना करके वहां से चली गई, रवाना हो गई। अवधि ज्ञान में तो फर्क होता ही है, क्षेयोक्षम जन्य फर्क तो होगा ही। अवधि ज्ञान तो देव देवियों को सबको होता है। जितने भी देव होते हैं, जितने भी देवियां होती है, उनके एक अवधि ज्ञान होता है जिसका नाम क्या है भैया? भव प्रत्यय। सुने ना आपने? भव प्रत्यय अधिर देवनारकाणाम क्षयोक्षम निमित्त है षड विकल्प है शेषाणाम। क्षयोक्षम के निमित्त से 6 विकल्प वाला, आर्य को भी याद है सूत्र। क्षयोक्षम के निमित्त से 6 प्रकार के विकल्प वाला अवधि ज्ञान वो मनुष्य त्रियंशों के होता है। और देवों और नारकियों के जो अवधि ज्ञान होता है वह भव प्रत्यय नाम का होता है। फिर प्रश्न खड़ा किया टीकाकारों ने कि साहब यदि देवों के भव प्रत्यय अवधि ज्ञान मानेंगे तो सबका अवधि ज्ञान एक समान होने का प्रसंग आएगा, तो क्या वो अवधि ज्ञान क्षयोक्षमिक ज्ञान नहीं है? वो जो अवधि ज्ञान था देवों और नारकियों वाला, क्या वो क्षयोक्षम ज्ञान नहीं है? क्या वो क्षयिक ज्ञान है? नहीं है तो क्षयोक्षम ज्ञान ही। तो फिर क्या उसमें क्षयोक्षम का निमित्तपना नहीं है? क्षयोक्षम भी निमित्त है। तो फिर भव का मुख्य कारण है, इसलिए भव प्रत्यय कहा है। वहां भी देवों का सभी का अवधि ज्ञान एक समान नहीं होता। क्षयोक्षम के आधार पर उसमें तारतम्य रूप विविध प्रकार के भेद पड़ते हैं, इसलिए भव प्रत्यय के साथ साथ में वहां विविधता भी है। ठीक है ना? इसी तरह से देवों के अवधि ज्ञान में तो है ही, देवियों के अवधि ज्ञान में भी कुछ अल्पता है देवों की तुलना में। तो इस तरह से देव और देवियों के अवधि ज्ञान में फर्क है थोड़ा, लेकिन अवधि ज्ञान का स्वरूप तो वही है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए भूत भविष्य की बातों को जान लेवे, ऐसा अवधि ज्ञान का स्वरूप होता है। 5 ज्ञान वाला अवधि ज्ञान क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, तो वही अवधि ज्ञान वही होता है। 5 ज्ञानों में जो अवधि ज्ञान होता है उसी का नाम अवधि ज्ञान है, बाकी अलग से कोई अवधि ज्ञान नहीं होता। देवों की भी वही अवधि ज्ञान होता है, मति श्रुत के बाद वाला अवधि। नारकियों के भी मति श्रुत के बाद वाला ही अवधि होता है, देवियों के भी मति श्रुत के बाद वाला ही अवधि होता है। मनेराजों के जो अवधि ज्ञान होता है वो भी मति श्रुत अवधि मने पर केवल ज्ञान में से ही अवधि ज्ञान होता है, कोई फर्क नहीं है। आप ऐसा भेद न समझें कि उनका अवधि ज्ञान अलग प्रकार का होगा और इनका अवधि ज्ञान तो 5 ज्ञानों वाला है। अवधि ज्ञान है ही 5 ज्ञानों में एक। ये भ्रम कैसे खड़ा हुआ आप जैसे स्वाध्यायियों को? क्षयोक्षम से हो जाता है, हाँ, तप से भी हो जाता है, क्षयोक्षम से भी हो जाता है। देखिए, मनोभिलषित अर्थ के सिद्धि हो जाने पर
किसका मन संतुष्ट नहीं होता है, अर्थात सबका मन संतुष्ट होता ही है। कितनी सुंदर बात कही है। ये नीतिकारों की नीतियां हैं एक प्रकार से। अत्र है नीति कह करके वचन कह रहे हैं। मनोभिलषित, मन में जिस कार्य को करने की अभिलाषा थी वो कार्य हो जाने पर किसका चित्त प्रसन्न नहीं होता है। आपको किसी कार्य को किसी के द्वारा किए जाने की उम्मीद नहीं थी, फिर भी आपने वो कार्य उनको करने के लिए कह दिया, तो वो हो जाने पर आपका चित्त प्रसन्न नहीं होता। अपने बालक को भी यदि किसी काम के लिए कह दो, करता नहीं है वैसे कुछ भी, आपने कह दिया और मान लो वो दौड़ करके वो काम करे, तो आपका चित्त प्रसन्न नहीं हुआ। अरे यार मजा आ गया आज, ऐसा होता है। आपने किसी काम के लिए कह दिया कि ये काम करो, छोटा सा ही काम हो भले ही, किसी काम को समझ लो आप घर के नीचे से कुछ लाना है कि घर के अंदर कोई काम करना है, कुछ भी XYZ, छोटा सा भी काम करने को कही और वो काम हो गया तो चित्त में कितनी प्रसन्नता होती है। कहने पर होने वाले काम में प्रसन्नता ज्यादा होती है और बिना कहे कर दिए वाले काम को कुछ गिनता ही नहीं है व्यक्ति। क्या कहने पर यदि छोटा सा 4 कदम से भी दौड़ करके काम कर दिया तो प्रसन्नता है, और बिना कहे किलोमीटर दूर से भी कोई काम कर लिया गया तो प्रसन्नता नहीं। ये कह रहे हैं नीतिकार, ये कह रहे हैं मनोभिलषित अर्थ के हो जाने पर, सिद्ध हो जाने पर किसका मन प्रसन्न नहीं होता। सहज ही मन प्रसन्न होता है। कौन संतुष्ट नहीं होता, सभी संतुष्ट होते हैं, सबका मन संतुष्ट होता है। देखिए सरल अर्थ, वह देवी रानी विजया को तपस्वियों के आश्रम में से ले जाकर एवं तपस्विनी बनाकर, आर्य का बना दिया उसको, तपस्विनी बना दिया, साध्वी बना दिया, संतोष पूर्वक अपने स्थान को वापस चली गई। इच्छित कार्य होने पर किसका मन संतुष्ट नहीं होता, अर्थात सबका मन संतुष्ट होता ही है। माने इच्छित कार्य हुआ और मन को संतोष हो गया, लेकिन एक समस्या है, नीतिकारों ने ये बात तो लिखी है, इच्छित कार्य हो जाने पर मन को संतोष होता है। आप मन के संतोष के लिए इच्छित कार्य कराने की अपेक्षा न रखें। क्यों? क्योंकि इच्छाएं कभी किसी की पूरी होती ही नहीं है। क्या तो असंतोष ही हाथ लगेगा और क्या होगा। ये बात तो सत्य है कि इच्छित कार्य हो जाने पर संतोष होता ही है, ये तो सही है बात, लेकिन इच्छित कार्य हो ही हो ऐसा भी तो नहीं है। क्या आशा गर्त है प्रति प्राणी यस्मिन विश्वमनुपमम कस्य किम किए दायाति व्रथा वो विशेषता। गुणभद्राचार्य आत्मानुशासन नामक ग्रंथ में कहते हैं ऐसी बात। देखिए विशेषार्थ, संसार में कषाई जीव को सुख इतना ही है कषाइयों की बात कर रहे क्या करें, कषाई जीव को सुख इतना ही है कि मेरा कहा हो जाए बस, कि जिस कार्य को करने का राग भाव होता है वह कार्य पूर्ण होने पर उसका राग भाव निकल जाता है। मजा आ गया, ये काम हो गया। भैया ने कहा कि कैमरे लग जाने चाहिए और तुरंत कैमरे वाले को फोन कर दिया और अच्छा काम किया। क्या इन्होंने ऐसा कह दिया कि आज तो ट्यूबलाइट लग जानी चाहिए मेरे माथे पे, और माथे पे ट्यूबलाइट लग गई। अब देखो आप, काम हो गया। चिपके नहीं ट्यूबलाइट के, चमक गए ट्यूबलाइट की रोशनी में। तो कैसा लगता है, अपन ने कोई काम कहा और कहते ही वो काम हो गया तो चित्त की प्रसन्नता। ये कह रहे राग भाव, ये कषाई जीवों के काम है, लेकिन भैया ये कषाय सहित जीवों के काम है, और सुख इतना ही है जितना कार्य को करने का राग भाव होता है। माने उस कार्य को करने का जितना राग भाव था उतना ही काम हुआ। वह कार्य पूर्ण होने पर उसका राग भाव निकल जाता है और वह अपने कार्य को कृतार्थ अनुभव करने लगता है, सुखी मान लेता है। वास्तव में देखा जाए तो इच्छित कार्य पूर्ण होने पर उसे सुख नहीं हुआ। क्या
इच्छित कार्य पूर्ण होने पर सुख नहीं हुआ, अपितु विशिष्ट कार्य करने का जो राग भाव था वह पूरा होने से सुखानुभव होता है। काम से मतलब नहीं है क्या? काम तो कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है, लेकिन जो आदेश दिया है उसकी पूर्ति होने पर वो आनंद कुछ अपूर्व प्रकार का है क्या? लेकिन खेद की बात है कि अज्ञानी को उस समय दूसरा कार्य करने की इच्छा होती है। लो, ये इच्छाओं का अंत नहीं है, ऐसा बतला रहे हैं। एक इच्छा की पूर्ति हो जाने पर तुरंत दूसरी इच्छा, एक इच्छा खत्म नहीं हुई कि नई इच्छा प्रकट हो गई। ये खेद की बात है और ये श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होती। ओह, क्या करें, बड़ी विचित्र परिस्थिति है कि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती है। एक इच्छा की पूर्ति होने पर आनंद तो हुआ, लेकिन तत्काल ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इसे खंडित करने के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। अब क्या करें? ये जो तकलीफ हुई थी कषाय के कारण, तकलीफ हुई थी अपने राग भाव के कारण, तकलीफ हुई थी अपने मोह भाव के कारण, इसे दूर करने का क्या उपाय है? तत्वज्ञान, तत्वज्ञान। जनवाणी क्या कह रही है? ये तत्वज्ञानी उपाय है, वस्तु स्वरूप विचार, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। हाँ, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, कोई है ही नहीं कोई और कोई उपाय। आप कर लो कितना भी, दुनिया आपके हिसाब से चलेगी नहीं, जगत आपके हिसाब से चलेगा नहीं, घर परिवार तुम्हारे हिसाब से चलेगा नहीं, शरीर तुम्हारे हिसाब से चलेगा नहीं, देह का परिणाम देह के हिसाब से होगा। मोटापा बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, कमजोर हो रहे हैं, वीकनेस आ रही है, यहाँ दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, कौन किसके हिसाब से चले भाई? कोई काम नहीं आने वाले हैं। सच धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ये सच्चाई है, भजन की लाइनें हैं। अब जितना चाहो इसमें जोड़ दो और दीपेश जी, क्या कि जितने भी जोड़ना चाहो, बहुत सारे दिमाग में शब्द घूम रहे हैं, रह नहीं दो। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना प्रवचन काम आएगा, ना श्रोता आएंगे, ना पत्नी काम आएगी, ना बेटा आएगा। कितना भी लगा लो इसमें। ना परिवार काम आएगा, ना समाज आएगा। बोलो, न पद काम आएगा, न प्रतिष्ठा काम आएगी। कौन काम आएगा बताओ? ये समाज काम आने वाला है क्या? मैं यहाँ का अध्यक्ष हो गया, मैं यहाँ का मंत्री हो गया, कौन क्या काम आएगा बतलाओ मेरे को। अगले इलेक्शन में तुम उतर गए तो बस फिर खत्म, अब तुम्हारा क्या काम? क्या अटल जी को कौन पूछ रहा था? उतर जाने के बाद में कौन किसको पूछता है? अरे जिसकी संभावना नहीं दिखती है उसको भी कोई नहीं पूछता। जब तक संभावना दिख रही होती है तब तक तो फिर पूछते हैं, शायद ये मुख्यमंत्री बन जाए, शायद ये प्रधानमंत्री बन जाए। क्या आज आडवाणी को कौन पूछ रहा है? खत्म हुए, खत्म है। अब क्या है जिंदगी? सपने देखते रहे कितने भी। ये कह रहे हैं यहाँ पर, कभी भाई साहब आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। अनंत हैं इच्छाएं और उन इच्छाओं का अंत संभव नहीं है, तो फिर कैसे पाएं उसके पार, कैसे सुखी हों हम? सुखी होने का उपाय क्या है? तो इन्होंने कहा तत्व ज्ञान की आवश्यकता है एकमात्र, और कुछ नहीं। देवी को रानी विजया की सहायता करने का राग भाव था, ये राग भाव आया था, उसकी पूर्णता हो गई। अतः देवी अपने को कृतार्थ मानकर आनंद का अनुभव करती हुई अपने स्थान को वापस चली गई। ऐसा होता है, अनेक लोग न मालूम कहाँ से सहयोग करने के लिए आ जाते हैं और काम पूरा हो जाने के बाद में कहाँ गायब हो जाते हैं। आप सोचते, आप तलाशते रहते हैं उन व्यक्तियों को, गायब ही हो जाते हैं। अनजान व्यक्ति सड़क चलते जंगल में एकदम अचानक, जहाँ कोई नहीं था
वहाँ अचानक से कोई व्यक्ति आ गया आपकी हेल्प करने के लिए, हेल्प की और बाद में काम हो गया और फिर आप ढूंढ रहे हैं वो पता नहीं कहाँ चला गया, सहयोग करने के लिए आया था। जैसे कभी कभी अपने को ऐसा लगता है कोई फरिश्ता उतर करके आ गया आसमान से, ऐसा हो जाता है। ये देवी आ जाते, ऐसे ऐसे देव लोग आ जाते हैं सहयोग करने के लिए। यद्यपि वैमानिक देव तो इस काल में आते नहीं है, इस पंचम काल में, इस निकृष्ट दुखमा काल में वैमानिक देव यहाँ क्या करने के लिए आए, लेकिन व्यंतराधिक भवनवासी व्यंतर ज्योतिषिक भवन त्रिकों में से कोई देव यहाँ यह सब कार्य करते हुए, क्रियाकलाप करते हुए दिखाई देते हैं। जिनेंद्र देव के जो भक्त होते हैं उनका सहयोग करते हुए दिखाई देते हैं। ये सब कार्य जगत में होते हैं, इनको मानना नहीं, इनको पूजना नहीं। जो इनको पूजे क्या ये उनके ऊपर हावी रहते, फिर आप उनके चंगुल में फंस जाएंगे और आप इनसे दूर रहेंगे तो ये आपकी आकर के सेवा करेंगे, आपका सहयोग करेंगे। इसलिए सावधान रहिए। देखिए अपने स्थान पर वह देवी वापस चले गई। रानी विजया का वन में वास, रानी विजया भी वन में ही निवास करने लगी। 102 नंबर का यह श्लोक है, देखिए क्या कहते हैं। अवासीद्राज पत्नी च वत्सम निज मनोग्रहे जिन पादाम्बुजं चैव ध्यायन्ति हन्त तापसी। खेद की बात है कि तपस्विनी राजा की स्त्री पटरानी विजया अपने मन रूपी घर में पुत्र जीवंदर कुमार का, जैनेन्द्र के चरण कमलों का भी ध्यान करती हुई निवास कराती है। क्या कह रहे हैं, क्या क्या बात कह रहे हैं, देखो खेद की बात है कि तपस्विनी राजा की स्त्री, तपस्विनी कौन, ये पटरानी विजया राजपत्नी, तापसी भी शब्द का प्रयोग किया और राजपत्नी शब्द का भी प्रयोग किया। कोई तापसी का अर्थ कुछ पता नहीं क्या समझे, लेकिन तापसी का अर्थ तपस्विनी, ये तापसी का अर्थ होता है। और राजपत्नी राजा की पटरानी विजया अपने मन रूपी घर में पुत्र जीवंदर कुमार का, जैनेन्द्र के चरण कमलों का भी ध्यान करती हुई निवास करती है। देखो अतिशय खेद की बात है कि राजा सत्येंद्र की रानी विजया तपस्विनी के रूप में वन में तप कर रही है, परंतु वह अपने मन रूपी मंदिर में जिनेंद्र भगवंतों के चरण कमलों और अपने पुत्र का ध्यान करती रहती है। भले ही तपस्विनी हो गई हो, भले ही घर छोड़ दिया हो, भले ही त्यागी हो गई हो, वैरागी हो गई हो, संयमी हो गई हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसके चित्त में वो बार बार पुत्र का स्मरण हो आता है। मतलब यहाँ ये नीतिकार शिक्षा देना चाहते हैं कि भाई तपस्वी हो जाने के पश्चात घर गृहस्थी का स्मरण हो आना तो योग्य नहीं है। क्या उनका तो स्मरण हो ही नहीं, घर परिवार वालों का, अपने भक्तों का भी स्मरण ना हो, श्रावकों का भी स्मरण ना हो। माने यदि श्रावकों के प्रति भी स्नेह रखे कोई मुनि होकर, त्यागी होकर, तपस्वी होकर, तो उनके लिए बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। हम उन शब्दों का प्रयोग कर नहीं सकते। ऐसे शब्दों का प्रयोग अष्टपाहुड़ नामक ग्रंथ में आचार्य कुंद स्वामी ने किया है। वे तो मुनि थे ना, वे कर सकते थे, ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। श्रावकों में शिष्य गण में नेह रखते श्रवण जो, हीन विनयाचार से वे मुनि नहीं है। बोलो, ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग उनके लिए कि वो मुनि का वेश धारण करके भी मानो त्रियंच जैसे हों, ऐसा कह दिया उन्होंने। किन के लिए? श्रावकों में, अपने शिष्य गण में जिनका स्नेह वर्तता हो, उनके लिए ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। हमारी प्रीति नहीं बढ़ेगी। किससे संबंध बढ़ाने हैं कि संबंध तोड़ने हैं, पहले ये नक्की करो। ये घर परिवार के ये सब संबंध पहले ही बहुत थे, ये सब जंजाल थे ना। इन सब संबंधों को तोड़कर तो दीक्षा ली,
सारे संबंध तोड़कर। जब घर गृहस्थी में थे तो बहुत सीमित परिवार था, 2-4 खुद भाई बहन थे, 2-4 माता पिता के भाई बहन थे, इतना ही तो है। और परिवार कितना होता है? खुद के भाई बहन, उनका परिवार, और अपने माता के भाई बहन, मामा मौसी आदि, और पिता के भाई बहन, चाचा ताऊ बुआ आदि, हो गया, इतना ही परिवार होता है। और कितना है? तो कितना सा था परिवार, खुद के और माता पिता के भाई बहन आदि। अब छोड़ने के बाद किस किस से संबंध हो गया? बोलो। हर नगर में, हर शहर में हमारे वहाँ वो हैं, वहाँ वो हैं, वहाँ वो हैं, वहाँ वो हैं, कितना लंबा सब कुटुंब फैल गया। तो ये क्या किया आपने? आपको तो सीमित करना था, ये आप क्यों फैला रहे हो? जितने ज़्यादा जिसके संपर्क होते हैं वो उतना ज़्यादा आकुलित व्याकुलित रहता है, उसके निराकुल होने के चांस उतने कम होते हैं। ये वास्तु स्वरूप है। ये त्यागियों की अपेक्षा से बात है, संयमियों की अपेक्षा से बात कर रहे हैं हम, आपकी हमारी बात नहीं है। एक लेवल तक तो वो फिर वो बढ़ते ही हैं वो संपर्क। अभी गृहस्थ श्रावकों की बात नहीं, ये कह रहे हैं तपस्वी होकर के पुत्र का ध्यान करना ये योग्य नहीं था, लेकिन वो जिनेंद्र भगवान के भी चरणों का स्मरण करती है और बार बार में अपने पुत्र का भी स्मरण करती है। और उसके दिमाग में एक बात यह भी तो है कि भाग्यशाली होगा और इसी भाव से मोक्ष जाएगा, तो उसे जिनेंद्र के रूप में अपने पुत्र भी दिखते हैं। क्या तो लगता है कि वो मेरा बेटा है ना, तो भगवान बनेगा क्या? मैं भी उसके चरणों की सेवा करूंगी, मैं भी उनकी भक्ति करूंगी, ऐसा उसको फील होता है। देखिए, श्रावक के जीवन में पाप पुण्य के परिणाम चलते रहते हैं। सच्चे देवादि की प्रतीति हो तो पुण्य परिणामों को कुछ अंशों में स्थान रहता है, अन्यथा केवल पाप परिणामों का ही एक छत्र राज्य रहता है। किसके जीवन? श्रावक के जीवन में। श्रावक के जीवन में जब सच्चे देवशस्त्र गुरु का सानिध्य हो गया, सच्चे देवशस्त्र गुरु का समागम हो गया, देव मिल गए, गुरुओं के चरणों की शरण में आ गए, तो समझ लीजिए पुण्य परिणामों का कुछ अंश जगह है और बाकी तो पाप का ही साम्राज्य है। मंदिर में कितनी देर बैठते हो, बाकी तो सब दुकानदारी में बीतता है ना समय। आप भले मन ही मन कितना भी मुस्कुराते रहो, कहते रहो हम बहुत धर्मात्मा हैं, हम बहुत पुण्यात्मा हैं, हमने बहुत, अरे साहब कितना, हम तो बहुत अच्छे था, अब तो जीवन बहुत बदल गया था हमारा, लेकिन तो भी सच्चाई यही है कि पलड़ा तो वही भारी है। घर गृहस्थी और दुकान वाला ही। 1-2 घंटा मंदिर में आकर हम अपने आप को धर्मात्मा कहना चाहते हैं, कहलवाना चाहते हैं औरों से, हम ये प्रदर्शित करना चाहते हैं हम कितने बड़े धर्मात्मा हैं। देखो आप आजकल तो सब सुबह शाम दोनों टाइम क्या, अब जिसकी बन जाए क्या। देखो या तो सामान्य बात है, जो अपने ऊपर लागू कर ले, जो जिस पे लागू करे क्या, किसी को और कोई दूसरा नहीं दिखता, सबको खुद ही दिखते हैं। मुझे मालूम है, मैं जब यहाँ माइक से कोई भी बात कहता हूँ तो अनेक लोगों में से सब अपने अपने ऊपर फील करते रहते हैं, ये तो मेरे ऊपर कही है, ये बात तो मेरे लिए कही गई है, ये तो मेरे लिए कह रहे हैं। अब भले वो जनरल बात हो, शास्त्र की बात हो, जो बात शास्त्र में कही गई है, मैं थोड़ी नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं यहाँ पर। अब इनकी बात तो भूल गए, तो कहा आप तो हमारी पिक्चर बना रहे हो। गजब हो गया भाई। मैं तो यहाँ की कह रहा हूँ, श्रावक के जीवन में, ये यहाँ पढ़ो लाइनें, शास्त्र की लाइनें क्या है। श्रावक के जीवन में पाप पुण्य के परिणाम चलते रहते हैं। श्रावक के जीवन में अकेले पुण्य के परिणाम या धर्म हो ऐसा नहीं होता, पाप पुण्य के परिणाम तो चलते ही रहेंगे। पाप के बाद में पुण्य और पुण्य के बाद में पाप, और फिर पाप के बाद में पुण्य, फिर पुण्य के बाद में पाप, ये चलते ही रहेंगे। जैसे दरवाजे होते हैं ना, एक पहले बंद होता है और दूसरा पीछे बंद होता है, दोनों साथ में नहीं होते, क्रम से ही होते हैं। पैर होते हैं ना, आगे पीछे चलते हैं, ऐसी स्थिति है यहाँ भी। सच्चे देवादिक की प्रतीति हो, अब पाप पुण्य में से यदि सच्चे देवादिक की प्रतीति हो तो पुण्य परिणामों का कुछ अंशों में स्थान रहता है, कुछ अंशों में। कब?
सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु जिनवाणी इनका सानिध्य समागम मिला तो कुछ अंशों में किसका रहेगा? पुण्य परिणाम का स्थान रहता है। धर्मात्मा हो गए ये तो कह ही नहीं रहे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान अश्वनी जैन, श्रीमती श्री जैन, कुमारी अनिका जैन, दिल्ली निवासी, जयपुर प्रवासी। अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म।